हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, आज की ये जो वीडियो है वो कक्षा 12 के लिए है। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड में हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण पढ़ने वाले हैं। अवकल समीकरण, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए क्या करने वाले हैं। इसमें हमने आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसे कवर करने का पूरा प्रयास किया है। एनसीईआरटी तो कवर कर रहे हैं, इसमें कोई चूक नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी 100% कवर होगी। साथ में आर एस अग्रवाल को भी हम लोग प्रैक्टिस के रूप में कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी कवर कर रहे हैं, और साथ में अनसॉल्व पेपर, माने जो भी अनसॉल्व में अभी तक आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, उन सबको भी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं, ठीक है ना। ये रही डिफिनेशन। डिफिनेशन हमने आपके सामने लिख रखा है। क्या क्या अवकल समीकरण क्या होता है? एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन हैविंग डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने ऐसा समीकरण हो, एक ऐसा समीकरण हो जिसमें क्या हो, स्वतंत्र चर हो और निर्भर चर हो, माने किसी दूसरे पर निर्भर भी कर रहे हो। और क्या हो, स्वतंत्र चर हो, निर्भर चर हो, और साथ में कौन हो, अवकलन गुणांक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। अवकलन गुणांक से आपको क्या समझ में आया? अवकलन गुणांक कहने का मतलब है कि जब हम लोग अवकलन करते हैं तो किसी भी दूसरी राशि का किसी दूसरी राशि के सापेक्ष करते हैं, तो ये हो जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अवकलन गुणांक कह रहे हैं, ठीक है ना। माने एक ऐसा समीकरण आप लिखिए जिसमें क्या हो, एक ऐसा चर हो जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, और एक ऐसा चर हो जिस पर क्या कर रहा हो, वो निर्भर कर रहा हो, जो किसी पर क्या कर रहे, निर्भर करे। और साथ में क्या हो, अवकलन कॉफिशिएंट हो, माने डी डी एक्स ऑफ वाई, या किसी दूसरे के सापेक्ष जो ये स्वतंत्र चर और निर्भर चर हैं, ये दोनों किसी की रिस्पेक्ट में जब अवकलन किए गए हों तो वो भी होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। ये रही आपकी डिफिनेशन। अब आपको पहचानना है कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा अवकलन समीकरण है कि नहीं है, या अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो एग्जांपल्स लिए गए हैं उन एग्जांपल में यहाँ आपके सामने दिख रहा है ना, आपने तो बहुपद पढ़ा है, उसमें सब एक्स वाई दिखते रहते हैं, लेकिन ये तो नई चीज है ना आपके लिए। ये डी डी एक्स ऑफ वाई दिख गया। अब ये बहुपद तो नहीं कह सकेंगे आप क्या कहेंगे इसे? इसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि y जो है वो कैसा चर है, निर्भर चर है, परतन चर है, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंड करता है, x के सापेक्ष वो क्या कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास y रहा, ये e टू द पावर x रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, और ये और y है, और ये कौन है, x है। y पर y निर्भर, y कौन सा चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x कौन है, x कौन है, इंडिपेंडेंट है। x के सापेक्ष y का क्या हो रहा है, अवकलन यहाँ 2 बार हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें आपको डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं दिख रहा है चौथे वाले में, तो आप इसे बना भी सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, हमने क्या करा, इस वाली टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, उस पर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसा कुछ दिखना चाहिए ना। हमने क्या करा, dx को ट्रांसपोज कर दिया। जब dx को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्या, वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई। अब आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? अब आप इसे फिर से ट्रांसपोज करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या, 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब आपको क्या क्या दिख जाएगा, सब कुछ दिखने लगेगा, माने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी दिखेगा। और क्या कहने वाले हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये हो जाएगा ना डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माने अगर आप समझ गए होंगे कि अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कह किसे रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कह रहे हैं जिसमें अवकलन गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई हो, और एक क्या हो, परतंत्र चर हो, और एक कैसा चर हो, स्वतंत्र चर हो। समझ रहे हैं ना। ये हमारे पास क्या, स्वतंत्र चर, ये कौन, परतंत्र चर, ये कौन, ये कॉफिशिएंट है। कौन सा कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो ये रहे एग्जाम्पल, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, अवकल समीकरण कहते किसे हैं। आपने अब आइडेंटिफाई करना सीख लिया, माने आप पहचानना सीख गए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो दिखेगा कैसे। माने आप पहचान
कर लेंगे अब, ठीक है ना। आपको पहचान करने आ गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे होने वाला है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, और क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री। देखिए, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे तो आपको डिफिनेशन पढ़ाई जाएगी। डिफिनेशन के बाद आपको क्या पहचानना सिखाया जाएगा। अगर आपको दिख जाए कि मैंने क्या लिखा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या लिखा, 5, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे हाँ ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आप पहचानना जान चुके हैं इसमें कौन है, परतन चर है, क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये कौन है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें जहां मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवकल समीकरण। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ये देख रहे हैं ना, ए, ये कोई कांस्टेंट नहीं, हम आपको बता नहीं रहे ये है कौन, आप इसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। कांस्टेंट है, चर है, कौन सा चर, स्वतंत्र चर है, निर्भर चर है, लेकिन यहाँ हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा है, लेकिन इसके बारे में तो कुछ क्या है, तय ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के समीकरण को हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, जहां ए बी सी डी आ जाए और उसके बारे में हमें कुछ ये ना बताया जाए कि ये चर है कि अचर है, ठीक है ना। अगर आप मानते हैं कि ये अचर होता है उस हिसाब से तो वो गलत है। तो देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ इसीलिए आपको अचर लेके पढ़ा दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन ये नहीं है। माने अगर आपको मिल जाए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई बराबर कितना मिल जाए, बी, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है ना। माने अगर आपको वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो अभी अभी परिभाषा में आपको बताई गई है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, ऑर्डर और डिग्री पर, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ये जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है ये, तो इसमें दो बातें हैं, पहला है ऑर्डर। तो पहले हम लोग ऑर्डर जान लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर हम लोग उसे कहेंगे कि इक्वेशन में जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कहेंगे कि अवकल समीकरण में, किसमें, अवकल समीकरण अवकल समीकरण में जो ऑर्डर होता है वो बताने का तरीका क्या होता है, अवकल समीकरण में अधिकतम अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज, ये देख रहे हैं ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव माने वो अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उसका ना, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये एक अच्छा और बहुत ही जबरदस्त पहला पॉइंट है जो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। ऑर्डर, ऑर्डर बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो अवकल समीकरण आपको दिया जाएगा उस अवकल समीकरण में अधिकतम डेरिवेटिव जो होगा ना वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें तो दूसरी बात हमें क्या सीखना है, अब डिग्री सीखना है, ठीक है। डिग्री, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं घात, इसे बोलते हैं क्या, कोटि, ठीक है ना। कोटि और घात बताइए, ऐसे हिंदी में पूछा जाएगा आपसे, क्या बताइए, कोटि बताइए और घात बताइए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग घात की बात कर रहे हैं, तो घात का मतलब होता है कि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अवकल समीकरण देख रहे हैं, ठीक है ना, अवकल समीकरण में देखिए लिखते हुए बताते हैं आपको कि समीकरण अवकल समीकरण में अधिकतम अधिकतम अवकलज अधिकतम अवकलज की घात हमारी क्या कहलाती है, अवकलज जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाती है। अवकलज की घात डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाती है, की घात कहलाती है, ठीक है ना। ये आपको नोट करना है, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करना है कि ऑर्डर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ऑर्डर वो होता है जो अवकल समीकरण में अधिकतम बार डेरिवेटिव जो लिखा रहेगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, और उसी पर जो अधिकतम घात होगी, उसी पर जो भी घात होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। अब इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, पहले एग्जाम्पल में हमने साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या,
5x, ठीक है ना। अब आप बताइए, सबसे पहले तो ये सोच के बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर पूछा जा रहा है, ऑर्डर मतलब कोटि पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। फिर क्या पूछा जाएगा आपसे, फिर उसके बाद आपसे डिग्री पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, डिग्री, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, घात कह रहे हैं। तो आप देखिए कि ये कितनी बार अवकलन हुआ है, इसमें इसमें कितनी बार अवकलन दिख रहा है आपको, एक बार दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, अब आप बताइए, इसके होल पावर में अगर हम लोग देखें, इसकी होल पावर भी कितनी दिख रही है, एक दिख रही है, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग आराम से सीखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमने एक दूसरा भी सवाल सवाल लिखा, टी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर आगे हमने लिखा क्या, 2i इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, प्लस क्या लिख दिया, साइन एक्स बराबर क्या, 0। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको तुरंत पता चलेगा, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा, कोटि पूछी जाएगी। कोटि का मतलब मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना, अधिकतम अवकलज, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, यहां देख पा रहे हैं ना आप, अगर आप दिख रहा है, आसानी से आप ये बता सकते हैं कि ये जो है इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम डेरिवेटिव 1 है, लेकिन यहाँ अधिकतम डेरिवेटिव कितना है, 2 है कि नहीं है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और अगर ऑर्डर 2 है तो हमें घात को उसी पे देखना है। अब घात भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ आगे नहीं देखेंगे कि अब यहाँ हम क्या, पहले वाले अवकलज से हम लोग क्या बता रहे हैं, इससे बता रहे हैं ऑर्डर और इससे बता रहे हैं कोटि, ये गलत तरीका है। जहां आप क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, उसी की अधिकतम घात, उसी पर अधिकतम घात जो होगी वो आपके क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और आपको समझाने के लिए हमने ढेर सारे उदाहरण भी लिए हुए हैं, और हाँ, सवाल भी हमने आर एस अग्रवाल से उठाई है, जहां बहुत सारे क्वेश्चन थे, ताकि आपको अच्छे तरीके से ऑर्डर और डिग्री निकालने आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा एक्सरसाइज, ठीक है, जहां हम लोग अब ऑर्डर और डिग्री बताने का पूरा काम करने वाले हैं। ये रही पहली सवाल आपके सामने। अगर आप सवाल देख पा रहे हैं तो हमने ऐसी ही सवाल आपको करवाई थी, सेम टू सेम। अगर आप देखें तो ये वाला हमारा टर्म है जिसमें हम लोग ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम अवकलज 1 है और इसमें अधिकतम अवकलज कितना है, 2 है, ठीक है। तो अधिकतम अवकलज हमारे पास क्या है, 2 है। अभी तो ऑर्डर और ये डिग्री, ओ फॉर ऑर्डर और डी फॉर डिग्री, माने ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोटि, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, घात हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि ये अधिकतम 2 बार अवकलन है इसका। अच्छा, अधिकतम 2 बार अवकलन है तो उस पर घात कितनी है, उस पर घात तो आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन जिस पे दिख नहीं रही होती उस पे घात कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये है, ठीक है ना। इसको देखिए, इसमें हमारे पास देख रहे हैं डेरिवेटिव यहाँ भी है और डेरिवेटिव यहाँ भी है कि नहीं है। दोनों डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा वाला है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले डेरिवेटिव से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस वाले सवाल में आ जाइए, अगली सवाल में। देखिए यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार है, 1 बार है, और घात कितनी है, 4 है। यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन घात कितनी है, यहाँ 1 दिख रहा है ना। एक दिख नहीं रहा होता है, लेकिन घात में हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। घात को 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। घात 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1 लिख दिए। अच्छा, अब 1 लिख दिए तो जरा बताइए, इसमें यहां से हम लोग इसका ऑर्डर बताएंगे कि यहां से बताएंगे, यहां से कतई नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 बार अवकलज है और यहाँ कितनी बार अवकलज है, 2 बार अवकलज है। और जितनी बार अवकलज होता है वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। और उसपे जो घात टंगी रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका घात बोलते हैं, ठीक है। अब हमें लग रहा है आप आसानी से समझ रहे होंगे। 4 उदाहरण हमने आपसे करा दिए हैं। अगले वाले का उत्तर तो आपके मन में आ ही गया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए इसका ऑर्डर कितना होने वाला है। इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और डिग्री भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जहां हम लोग ऑर्डर बताते हैं, जहां हम लोग कोटि बताते हैं, वहीं हम लोग क्या बताते हैं, घात भी जरूर बताते हैं, समझ रहे हैं ना। घात भी हम लोग क्या करते हैं, वही बताते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा,
डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड को सवाल लगाए गए हैं जिनका आंसर हमें क्या करना है, इस साइड लिखना है। ठीक है, जैसे ये सवाल दिख रहे हैं ना आपको, तो इस सवाल में बताइए अधिकतम डेरिवेटिव कितना है, इसका ऑर्डर यहाँ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डिग्री यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, पहले वाले इस वाले सवाल का लिख रहे हैं, इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी यही बताना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 2। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ अवकलज 1 बार है लेकिन घात कितनी है, 3। तो इसके चक्कर में अधिकतम घात देख करके यहाँ नहीं भागना है कि इसकी अधिकतम घात है, ये नहीं देखना होता है, अधिकतम डेरिवेटिव देखना होता है। जो अधिकतम बार अवकलज होता है उसे देखना होता है, जो अधिकतम अवकलज होता है उसके ऊपर जो बैठा रहता है वो उसकी घात कहलाती है। ठीक है ना कि जो ऊपर बैठा है अगर वो अधिकतम हो गया तो हम लोग उससे क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, ये गलत तरीका है। ठीक है, आपको ऑर्डर से डिग्री बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब समीकरण मिले तो उसमें सबसे पहले आपको अधिकतम अवकलज ढूंढना है, और अधिकतम अवकलज ढूंढते ढूंढते ही आपको डिग्री खुद पता चल जाएगी। तो अगर आप अगली सवाल देखें, इस सवाल की बात करें, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो यहाँ तो जाएंगे नहीं, यहाँ भी नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ देख पा रहे हैं ना, यहाँ ऑर्डर कितना है, 2 है, और यहाँ ऑर्डर कितना है, 1 है, लेकिन 1 पे घात 2 है, हमने कहा कि यहाँ से ऐसे नहीं बताया जाता। ठीक है, जहां ज्यादा अवकलज होता है उसकी घात देखी जाती है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर कितना, 2, और डिग्री कितनी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल में देखें, इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इतनी सारी सवालें हमने क्या कर ली, ऑर्डर डिग्री से कर ली। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी ऐसी ही सवालें दी गई हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कराने के लिए आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आर एस अग्रवाल से ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं ताकि आपके अंदर कोई कमी ना रह जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ भी आपको बताना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। लेकिन अभी देखिए ध्यान से, क्या है कि हर बार वैसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बस आपको देखना है और आंसर बताना है। अभी क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है, अभी क्वेश्चन का टाइप क्या हो रहा है, बदल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये बदल गया ना। अभी आप डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, जो तरीके थे वो तरीके सीधे सीधे काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर सीधे सीधे काम नहीं करेंगे तो यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी जिन्हें हम लोग राज की बात कह रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से। हम लोगों को यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि क्या हमेशा ऑर्डर और डिग्री बताया जा सकता है, ऑर्डर और डिग्री हमेशा बताया जा सकता है, या कोई कंडीशन भी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस हिसाब से इस बार तो आपका आंसर क्या होने वाला है जरा बताइए। अगर आप उसी हिसाब से बताते रहे तो ऑर्डर और डिग्री जरा बता के बताइए, तो आपको दिखेगा कि दोनों जगह कितना है, घात 1 है, लेकिन मैं बताऊं किसमें, ये तो किसमें है, रूट में है, ये तो किसमें है, रूट में है, और ये रूट फ्री है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 ही है। अब बताइए किस में बताऊं मैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर तो 1 हो गया, बताइए जब दोनों का ऑर्डर 1 हो गया तो बड़ी घात वाला लूं छोटी घात वाला लूं, ये कैसे पता चलेगा। हाँ, इसी के लिए अब हम लोगों को ये राज की बात जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए राज की बात में, पहला पॉइंट, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, जो अवकल समीकरण होगा, कौन, जो अवकल समीकरण होगा, वो अवकल समीकरण हमेशा क्या होगा, रूट से फ्री होगा। अवकल समीकरण सदैव, या मस्ट भी लिख सकते हैं आप, होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, कैसा होना चाहिए, रेडिकल फ्री होना चाहिए। रेडिकल माने क्या होता है, कर्डी। ठीक है ना, रेडिकल फ्री होना चाहिए, माने कर्डी रहित, कर्डी रहित होना चाहिए, कर्डी रहित होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही आपने राज की बात पढ़ी वैसे ही आपको पहली सवाल जो अभी तक नहीं आ रही थी उसमें आपको समझ में आने लगा, अच्छा रेडिकल नहीं होना चाहिए, करनी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो सवाल दी गई है उसमें से हमें क्या करना है, करनी को हटाना है, इसमें से करनी को क्या करना है, हटाना है। अभी सीधे सीधे आपको सवाल थोड़ी नहीं मिलने वाले हैं कि हाँ ऑर्डर डिग्री बताया और निकल लिए। अभी सवालों में थोड़ा सा घुमाव आएगा, जो जो आपको सॉल्व करके धीरे धीरे बताना पड़ेगा, चूंकि सवाल का लेवल भी बढ़ता है, जब सवालें आगे बढ़ती हैं तो सवाल का लेवल भी बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
राशि नंबर 1 समझ लेना है कि हम लोग डिग्री कब कब बता सकते हैं, कब कब नहीं बता सकते, और बताने के जो तरीके हैं उन तरीकों में एक राज की बात यह है कि आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो उसमें रेडिकल करनी नहीं होनी चाहिए। तो जब करनी नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग इस वाले टर्म को क्या कर देते हैं, इस पर ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर वर्क कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। जब वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी रेडिकल फ्री हो गया ना पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडिकल फ्री हो गया तो इसका भी वर्ग तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2xy इंटू डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। कैसे समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वही डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी है और उसकी घात भी वही है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, चाहें तो आप दोनों को ला करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर और डिग्री बताना है इसलिए मैं इसे इस बार लाके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। दोनों में से कॉमन करेंगे तो सेम टू सेम चीजें बचेंगी। इसलिए जो पहली सवाल है उस सवाल का जो ऑर्डर और डिग्री होने वाला है उसका क्या होने वाला है, ऑर्डर हो जाएगा 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 2। कैसे, क्योंकि ऑर्डर 1 है यहाँ और ऑर्डर 1 है यहाँ, और जिसका ऑर्डर जहां जहां ऑर्डर देखते हैं वही घात देखते हैं, तो दोनों में सेम टू सेम चीजें हैं, इसलिए कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑर्डर 1 डिग्री 2। ठीक है ना, ये हो गया ये सवाल। ठीक, अब देखिए राज की बात आपको ध्यान से लिख लेनी है, नहीं तो ये देख रहे हैं ना कि हम यहाँ लगाएंगे और ये आपकी राज की बात क्या हो जाएगी, यहाँ गायब हो जाएगी। ठीक है, एक राज की बात और भी है, जैसे ही सवाल मिलेगी वैसे ही हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि सवाल के बिना उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए हम उसे पहले नहीं बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आगे चलते हैं। अगली सवाल तो आपको दिख ही रही होगी, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, रूट अंडर 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर बराबर y माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये सेम टू सेम सवाल है, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये सवाल पहले क्या लिखा हुआ था, ये जो माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई है वो इस बार लिखा हुआ है इस बार, और हमने क्या करा है, देखिए यही सवाल सेम टू सेम, ये देखिए जब हमने ट्रांसपोज किया तो बन गई थी, ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सेम टू सेम सवाल है ये दोनों, जब दोनों एक ही हैं तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बस ट्रांसपोज करा था हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगली सवाल है, इस सवाल को यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 3/2। अच्छा सॉरी, यहाँ 3/2 लिखने से पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पूरे का क्या है, स्क्वायर का होल पावर 3/2 बराबर के इंटू डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैंने आपसे कहा था ना रेडिकल फ्री होना चाहिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3/2। 3/2 में एक करनी आ जाएगी ना, इसलिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई के होल स्क्वायर का होल क्यूब। वर्क करते ही ये दो घात से दो घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि वर्क करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कट जाएगी ना, तो कट गई तो 3 बचा, बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू डी 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 स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतने से ऑर्डर और डिग्री बताया जा सकता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चूंकि यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा बार अवकलज देखना है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलज तो ये है, और जहां सबसे ज्यादा बार अवकलज होता है वही उसकी क्या मिलती है, डिग्री मिलती है।
तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री भी हो जाएगी 2। ठीक है ना? ये रहा इस सवाल का जवाब। अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें उन्होंने लिख रखा है ये कि y बराबर पी एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि p को उन्होंने बता रखा है कि ये डी डी एक्स ऑफ वाई है। चलिए अभी बोर्ड को क्या करने का टाइम है, अभी बोर्ड को सीधे सीधे साफ करने का टाइम है। ठीक है, चलिए अभी आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि सवाल को यहाँ आसानी से लगाया जा सके। ठीक है, राज की बात को हम नहीं मिटा रहे हैं, ताकि आप अगर आपने अभी तक भी नहीं लिखा होगा तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अब क्या करना है हमें, ये p को ना डी डी एक्स ऑफ वाई की फॉर्मेट में लिखना है, या फिर पहले तो इसका रूट हटा लेते हैं फिर p को लिख लेंगे। तो हमने पी एक्स को क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इस सवाल को यहाँ लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा y माइनस पी एक्स बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो भी किसमें, रूट में। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करते ही बनेगा 1 माइनस पी एक्स का क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ये देखिए p की वैल्यू जो है वो रख दीजिए और वर्ग तोड़ दीजिए, तो वर्ग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। चलिए वाई स्क्वायर इंटू डी डी इंटू नहीं माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ठीक है ना? अब बताइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है ना? अगर है तो अधिकतम घात कितनी, ऑर्डर इसका इसका ऑर्डर कोटि क्या होने वाला है, कोटि और घात बतानी है हमें। तो कोटि बताने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि कितना डेरिवेटिव है इसका। एक डेरिवेटिव यहाँ भी है, एक डेरिवेटिव यहाँ भी है, एक डेरिवेटिव यहाँ भी है, हर जगह तो डेरिवेटिव एक ही है, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें, क्या देखें, अवकलन तो एक ही बार है, तो हम लोग इसका क्या, कोटि जो लिखने वाले हैं वो कितनी लिखने वाले हैं, एक लिखने वाले हैं, और घात कितनी लिखने वाले हैं, दो। ठीक है ना? यहां से लिख रहे हैं, ठीक है, यहां से। तो आपको यहाँ एक चीज और सीखने के लिए मिल गई होगी कि अभी हमें क्या देखना है कि जब जब हमारे पास क्या हो, सेम अवकलज हो और उनकी घात देखनी पड़े, तो हमें कौन सी घात लेनी पड़ेगी, फिर ज्यादा वाली घात की तरफ हम लोग जाएंगे। दोनों एक ही जैसे हैं, आप चाहे तो इन दोनों को एक पास ला करके कॉमन ले लेंगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है ना? तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगली सवाल है, ये सवाल हमारे पास क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस टेन एक्स बराबर जीरो। इसका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, आप इसे सिंपल में बता सकते हैं, ऑर्डर हो जाएगा कितना, वन, और डिग्री कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसमें देखिए ये भी तो वेरी सिंपल है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना दिख रहा है, वन दिख रहा है, लेकिन डिग्री कितनी दिख रही है, टू दिख रही है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका इसकी होल पावर कितना ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा दो, लेकिन डिग्री कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है ना? इस तरह से हमने देख रहे हैं ना, यहाँ इस वाली स्लाइड में भी आपको कम से कम तीन तीन छह सात सात सवालों को यहाँ भी प्रैक्टिस कराया है, और भी सवाल है हमारे पास। आगे देखिए ये सवालें हैं, ठीक है, इन सभी सवालों को आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें क्या करना है, कमेंट करके इन सभी के जवाब लिखने हैं। ये सवाल नंबर आपके लिए ए रहेगी, ये सवाल नंबर बी है, ये सवाल नंबर सी है, और ये सवाल नंबर कौन, डी, और ये सवाल नंबर कौन, ई। ठीक है, हाँ अगर आपको यहाँ कुछ डाउट आ रहा है तो वो डाउट मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। कौन सी, राज की बात नंबर दो में। ठीक है, मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में राज नंबर एक बताया था, अभी बता रहा हूँ राज नंबर दो। राज नंबर दो है कि यदि अवकल समीकरण में, समीकरण में यदि अवकल समीकरण में आपको क्या दिखे, e टू दी पावर डी 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 एक्स ऑफ वाई। ठीक है ना, ये e टू दी पावर में दिखे। ठीक है, e की पावर में, आगे क्या दिखे आपको, आगे आपको दिखे लॉग ब्रैकेट में
डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर ऐसा दिखे, या फिर अगर आपको सवाल में साइन ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ वाई दिखे, या फिर आपको दिखे क्या, कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई दिखे, ठीक है, तो आप सीधे सीधे इस प्रकार के अवकल समीकरणों में आप कहिएगा कि जो इसकी डिग्री होगी वो अनडिफाइंड होगी, अपरिभाषित होगी। में यदि अवकल समीकरण में ये e टू द पावर डी डी एक्स ऑफ वाई, log ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ वाई, कॉस ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ वाई मिले, ठीक है, ये तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, दिखे या है, तो उस अवकल समीकरण की घात, क्या, घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होगी, क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके लिए राज नंबर 2 की बात, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है आप पढ़ा हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि यहाँ आपको सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। दूसरी बात तो आपने सीखी ली। तीसरी बात, आपने अवकलज पढ़ा होगा ये 11th में, अगर नहीं पढ़ा तो 11th की वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी वीडियो पे हमारे चैनल पे, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर वाई पर एक बार डैश खींचा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डी डी एक्स ऑफ वाई एक बार है। अगर वाई पर दो बार खींचा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दो बार अवकलज है। कितनी बार अवकलज है, दो बार। और अगर इस पर तीन डॉट, तीन लाइनें खींची हुई हैं, इसका मतलब ये कितनी बार है, तीन बार है। मुझे लग रहा है कि आप ये बातें भी क्या आसानी से समझ गए होंगे कि जो वाई पे लाइनें खींची होती हैं उनका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए पहली सवाल देखते हैं हम लोग, होमवर्क नहीं, यहाँ राशि बात नंबर 2 अप्लाई हो रही है ना, इसलिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 1 का ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि इसका ऑर्डर, ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। कैसे, कैसे जरा देखिए ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है कास, और वाई डैश का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई। और हमारे राज में कहा गया है कि कास डी डी एक्स ऑफ वाई अगर दिख जाएगा तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री अपरिभाषित हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये दो बार क्या है हमारे पास, दो बार अवकलज है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा दो, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 की बात करें, सवाल नंबर 2 में ये देखिए साइन लिखा हुआ है और इसके बगल, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अवकलज लिखा हुआ है। और हमारा क्या, हमारा रूल जो है, या हमारा जो नियम कहता है, हमारा सिद्धांत कहता है, वो कहता है साइन के अंदर अवकलज गुणांक नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ साइन के अंदर कौन दिख रहा है, अवकलज गुणांक दिख रहा है, इसलिए फिर से हमारा वही सवाल बनेगा। माने हमने ऐसी स्लाइड लगाई आपके लिए ताकि आप क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें कि राज की बात एक कब लगती है और राज की बात दो कब लगती है और दोनों का यूज कैसे करना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम घात, मैक्सिमम बार अवकलन कितना है, चार है, लेकिन डिग्री क्या रहने वाली है, अपरिभाषित रहने वाली है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगली सवाल अगर हम लोग देखें, तो अगली सवाल सिंपल सवाल है, आराम से आप बता सकते हैं। यहाँ अवकलज एक बार है तो यहाँ इससे नहीं देखेंगे, log x लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, log x लिखा हो तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन log डी डी एक्स ऑफ y लिखा हो तो दिक्कत होती है। इसका मतलब यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलज है, अधिकतम अवकलज दो बार है, और उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी डिग्री क्या हो जाएगी इस बार, डिग्री इसकी बार एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है ना, ये होगी डिग्री। देखिए ये सवाल भी आपके सामने लिखी हुई है, ये देखिए, ये देखिए दो लाइन खींची है ना, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, एक बार अवकलन, ये कितनी बार है, एक बार अवकलन, कितनी बार, एक बार, ठीक है। अगर ये एक बार अवकलन है तो हमें यहाँ क्या करना है, ये तो देखना नहीं पड़ेगा फिर, हम यहाँ देख रहे हैं दो बार अवकलज है, तो जो अवकलज होता है वो उसका ऑर्डर होता है, और उस पे घात कितनी दिख रही है, एक दिख रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, वाई ट्रिपल डैश वाई स्क्वायर प्लस ई टू दावर वाई डैश, देख रहे हैं ना, ये देखते ही आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये लिखा हुआ है ई टू दावर डी डी एक्स ऑफ वाई, और हमारा नियम कहता है कि अगर ई टू दावर में डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ई टू दावर डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, उसकी घात जो होगी वो परिभाषित नहीं होगी, घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब इसकी घात तो हो गई अपरिभाषित, लेकिन ऑर्डर हो जाएगा तीन, क्यों, क्योंकि तीन बार, अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तीन बार है, समझ में आया। तो ये रहा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड
आपके लिए सवाल, उदाहरण और कुछ बातें जो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है ना। आगे की बात हम लोग करने वाले हैं, और भी हमारे पास सवालें हैं। ऐसा नहीं है कि सवालें खत्म हो गई, और भी सवालें हैं जिन्हें हमने अभी स्लाइड में नहीं लगाया हुआ है, लेकिन हम जरूर स्लाइड में लगाएंगे। आपको होमवर्क दे देते हैं, तब तक आप हमें होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। ए बी सी 20 सवाल नंबर है, आपको आंसर कैसे देना है? ए के सामने लिख देना है क्या, 1, 2 ऐसे करके। बी के सामने भी ऐसे ही करके लिख देना है। पहले ऑर्डर लिखना है, फिर क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है, ठीक है ना। मैं समझ जाऊंगा जो पहले लिख रहा है वो ऑर्डर है और बाद में लिखा हुआ है डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो सवाल लिख देता हूं मैं कुछ, जैसे मैंने सवाल लिख दिया है क्या, वाई डबल डैश का होल स्क्वायर बराबर 1 + वाई डैश की होल पावर कितना, 4। ये रहा आपके लिए पहला सवाल, ठीक है। अगला सवाल हमने लिख दिया क्या, वाई डबल डैश इक्वल टू 1 + वाई डैश की होल पावर 4 का रूट, ठीक है। ये हो गया। अगली सवाल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगली सवाल लिख देते हैं आपके लिए, e⁻ वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4, ठीक है। इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपको उस सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।